दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। बहुत लोग हैं और भागवत सुनने के लिए जो है देखे तो हम भी है। हाय, हमारी गुड़िया भी जा रही है, बिटिया भी जा रही है, प्रिशा भी जा रही है। देखिए प्रिशा रो रही है, ये देखिए। और चलिए आपको भागवत सुनाते हैं दोस्तों। भागवत कैसा लगेगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएगा। बहुत लोग हैं, चलिए आपको फ्रंट कैमरे से ही दिखाते हैं। देखिए सभी लोग जा रहे हैं और अभी दिख नहीं रहा है। मैं आगे पहुंच के दिखाती हूँ, दौड़ करके आगे चलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे लोग जा रहे हैं। देखिए देखिए, है ना। अभी आप भागवत सुनाते हैं आप सभी को, ऐसे लाइन पे बने रहिए। ये दोस्तों आपको दिखाते हैं भागवत का नज़ारा। और देखिए हम लोग चल रहे हैं, ज़्यादा दूर बचा नहीं है। देखिए दोस्तों, आइए पूरा दिखाते हैं कि जो है कौन यहाँ भागवत करता है। इनके बारे में भी आपको मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पर रहती है और ये छाई हुई है। आइए दिखाते हैं इनका फोटो। ये देखिए, ये है 2025 का भागवत। ये है नज़ारा। चलिए आप सभी को सुनवाते हैं भागवत। सखी बेटा कैसा? सखी कहती है शादियों से ही होती तो हर हाल में, 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 आया करते हमेशा वो ससुराल, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते
और दूसरा कोई नहीं आया सखी, वही आए हैं जिनकी चर्चा कई दिनों से चल रही है इस मन में। सखियों ने कहा अच्छा वो आ गई, तो सातों सखियों ने निर्णय लिया क्या कि अरे अब वो आ ही गए हैं तो चलो क्यों ना अपनी सीता को भी उनके दर्शन करा दें। सातों सखियों ने मंत्रणा की और जा करके सीता मैया से कहा कि माँ आइए चलिए ना, आपको दर्शन करवाना है। ये नहीं बताया कि कौन आया है। मैया ने सुंदर सखियों का भाव जान करके प्रसन्न हो गई और चल पड़ी। कहते हैं सुमेर सिय नारद वचन उपजे प्रेत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु रही सही। जैसे ही सखियों ने मैया से कहा मैया चलिए, मैया ने नारद जी के वचन को सत्य जान करके मन में प्रसन्नता लेकर के आगे आगे चल पड़ी। कहते हैं माँ जब चली है ना तो माँ के हाथ के कंगन, कमर की करदन और पांव की पायल, कंगन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन संग राम। मैया जब चली ना तो उनके हाथ का कंगन, कमर की करदन और पांव की पायल, ये तीनों बज उठी। और जैसे ही बजी महाराज कहते हैं कहत लखन संग राम, राम जी के हृदय में भी उछाल आ गया। लेकिन राम जी समझ नहीं पाए कि ये क्यों मुझे इतना हर्ष हो रहा है। राम जी से कहते हैं भैया न जाने आज ये मेरा मन क्यों अति प्रसन्न हो रहा है। और सत्य बताऊं भैया, हम क्षत्रिय हैं, पराई से लगी। सत्य बताइए, सखियां तो सब एक बराबर हैं, तो मैया ने उस सखी को आगे क्यों कर दिया, का दर्शन कराया। सखियों ने कहा सीता देख लो वो राम जी हैं, जी भर के निहार लो जितना निहार सकते हो। मेरी मैया ने मन ही मन रघुनाथ जी को अपने नेत्र रूपी किवाड़ को खोल करके नेत्र रूपी द्वार से हृदय रूपी सिंहासन पर ला करके बिठाया राम जी को। और कहते हैं ये जो पलकें हैं ना, अपने पलकों को बंद कर रही है, हृदय में आनंद ले रही है। सखियों को क्या लगा, सखियों ने कहा प्रेम से बोलिए। जैसे ही सखियों ने कहा अरे सीता दर्शन कर लो, मैया दर्शन करने लगी, नेत्र बंद है। सखियों ने कहा अरे सीता, सखियों को क्या लगा सीता जी ने नेत्र बंद किया है तो यानी ये पार्वती जी का ध्यान कर रही है। सखियों ने कहा सीता पार्वती जी तो मंदिर में मिल जाएंगी लेकिन इन्हें नहीं मिलेंगे। पार्वती जी तो मिल जाएंगी पर ये नहीं मिलेंगे, जी भर के निहार लो। तुम ध्यान में चली गई। मैया मुस्कुरा करके पुनः अपने नेत्र खोलती है और खोल करके राम जी के दर्शन करती है। उस चतुर सखी ने कहा सीता चलो बहुत देर हो गई है, कल फिर आना है। सखी ने क्या कहा, कल फिर आना है, लेकिन ऐसे नहीं कहा जैसे हम बता, फिर आना है। इतनी जोर से क्यों कहा जानते हैं? इसलिए कि हे राम जी आज आप आ गए हैं, हो सकता है कल आए ना आए, इसलिए आपको सुना रहे हैं कि आज तो हमने आपका दर्शन कर लिया, अब कल हम फिर इसी समय पर आएंगे आपके दर्शन के लिए। अनेक आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट करिएगा, हम इस समय आएंगे तो आप भी इसी समय आइएगा, और जब आप आएंगे तो हम सभी को फिर से आपका दर्शन हो जाएगा। ऐसा कह करके सब सखियां मैया को लेकर के पार्वती मैया के मंदिर में गई। कथा कहती है जीवन में जब आप पूजा में बैठे हो ना
और घर पर कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, तो कुछ देर के लिए पूजा बंद कर दीजिए। जा करके पहले उस अतिथि का सत्कार करिए, उसको बिठाइए, जल दीजिए। महाराज कथा ये नहीं कहती महाराज कि आपकी कोई आ गए और आप ध्यान में लीन रहो, नहीं। कोई आ जाए, कहते हैं ना हमारे देश की, हमारे घर की ये परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के समान में है, समान है। इसलिए कुछ देर पूजा कम करो, लेकिन आए हुए अतिथि का सत्कार खूब हृदय से करना चाहिए। उसी प्रकार सखियों को सखियों ने जैसे ही मैया को बताया, मैया तुरंत गई भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर आकर के जो बाकी पूजा है वो करने लगी। और उस पूजा में क्या कह रही है मेरी मैया? मैया कहती है, ऋषिया मांग रही अवध राज, सरयू नहाने। हम लोग जा रहे हैं अब घर, बहुत ठंडी हो रही है। सखियों ने कहा राम जी नहीं चलो 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 लेकिन सिया जी देखिए ना कितनी दोस्तों, ठंडी बहुत हो रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब घर। कल आएंगे, फिर आपको भागवत सुनाएंगे, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राधे राधे।